ये खबरें गर्दिश में हैं कि मदारिस को कौमी धारे में लिया जा रहा है, सरकारी धारे में लिया जा रहा है। क्यों भाई, क्या मसला है? क्या वहाँ निसाब ठीक नहीं पढ़ाया जाता? अगर ये वजह है तो बीकन हाउस स्कूल सिस्टम को आप कौमी धारे में ले जाएं, जहाँ पाकिस्तान के मैप में ना आज़ाद कश्मीर को दिखाया गया, ना मकबूजा कश्मीर को दिखाया गया, इवन गिलगित बल्तिस्तान को भी नहीं दिखाया गया। क्या ये स्टेट की रेट को चैलेंज नहीं किया जा रहा? लेकिन नहीं, उस पर हाथ नहीं डालेंगे क्योंकि ये कसूरी साहिबान का है, जो मुशर्रफ गवर्नमेंट में बड़े कोई आला पाए के वजीर रह चुके हैं। फिर क्या उस बीकन हाउस स्कूल को आप कौमी धारे में नहीं लेंगे, जहां पर अशोका पे पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाता है? मुसलमानों के बच्चों को कहा जाता है कि कल अशोका बन के आना, हिंदुओं का भगवान बन के आना, और उस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। क्या उस बीकन हाउस को नहीं बनाया जाता है, सरकारी धारे में नहीं लाया जाता, जहां पर बच्चा अगर लिख के लाता है कि जी सलाउद्दीन अयूबी जो है वो विलन था या चोरी करने आया था, और उसको टीचर स्टार देता है? क्या ऐसे अगर सरकारी धारे में लेना है तो जनाब उन स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के उन कॉलेज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को कौमी धारे में लें, सरकारी धारे में लें, जिनकी बच्चियों को, जहां पर कौम की बेटियों को शीला की जवानी पर नचाया जाता है, जहां पर इस तरह के वाहियात किस्म के कॉन्सर्ट्स करवाए जाते हैं कि हमारी पूरी सकाफत, कल्चर, ट्रेडिशंस और पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। और फिर मदारिस को क्यों लिया जा रहा है भाई सरकारी धारे में? हेट स्पीच पढ़ाई जाती है, वहाँ नफरत आमेज पढ़ाया जाता है। क्या चीज़ नफरत आमेज है? क्या ये नफरत आमेज है कि जी वहाँ पर कादियानियों को काफिर कहा जाता है? तो भाई आपका आइन, क्या वो नफरत आगे आमेज हो गया? आपका आइन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कादियानीज वर डिक्लेयर्ड एज ए नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी। 7 सितंबर 1974 को गैर मुस्लिम अकलियत ये करार दे दिए गए। तो अब काफिर को काफिर ना बोलो तो क्या बोलो? बाप बना के बैठाओ उसे। और क्या हेट स्पीच दी जा रही है आपके नज़दीक? क्या हाँ, आपको ये एतराज़ होगा कि जनाब वहाँ जहाद का दर्स दिया जाता है। जहाद का दर्स देना क्या दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है? मेरे नबी जहादी थे, सिद्दीक़ अकबर जहादी थे, उमर फ़ारूक जहादी थे, उस्मान गनी जहादी थे, सैयदना हैदर करार जहादी थे, इमाम हसन और हुसैन जहादी थे, टीपू गजनवी, सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी, तारिक बिन ज़ियाद, खालिद बिन वलीद, पूरी तारीख हमारी जहाद से रकम है। हम जहादी नबी के जहादी उम्मती हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। फिर तुम्हें क्या मसला है इन 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 मदारिस से? एक बात याद रखना जनाबे वाला, ये मदारिस पाकिस्तान का एसेट है। जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आता है, जहाद अफगानिस्तान को उठा के देख लो, तो यही मदारिस के तलबा गए थे वहाँ, इन्होंने जाके जिहाद अफगानिस्तान किया था और रूस को पाकिस्तान में घुसने नहीं दिया था, पाकिस्तान का परचम उठाया था। मदारिस के तलबा की बात आती है तो तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म के साथ अव्वलीन सफ़ों में मौजूद थे ये लोग। फिर मदारिस के तलबा जनाब, पहला आर्मी चीफ जो हमें तोहफे में मिला था ना, ही वॉज अंग्रेज़, और उसने फ़ौजें भेजने से इनकार कर दिया था कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जब हिंदुस्तान ने फ़ौजें भेजी। पहला हमें जो फ़ॉरेन मिनिस्टर मिला जिसने सारे तालीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया, ही वॉज कादियानी, सर ज़फ़रुल्लाह, जिसे सर के ख़िताब से जानते हैं जनाब। जब फ़ौजें भेजने से इनकार किया तो यही फाटा के पठान गए, फाटा के मदरसे के लोगों को भेजा गया, फाटा के ये आस्थानों के मुरीदों को भेजा गया, इन्होंने जाके आपको आज़ाद करा के दिया कश्मीर। ये जो आधा आपको आज़ाद कश्मीर तोहफे में मिला हुआ है, और बाकी का कश्मीर भी मिल जाता अगर उस दौर का अंग्रेज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये पैगाम ना भिजवाता कि कायद आज़म ने रोक दिया, ये साजिश की गई थी। ये मदारिस आपके एसेट होते हैं। ये जिनको आप लोग आज इंटरनेशनल प्रेशर में आके दहशतगर्द कहते हैं, उनमें से एक बंदे ने, मैं नाम लूँगा फिर गद्दारी लगा दोगे, एक बंदे ने 6000 शहादतें दी और दूसरे बंदे ने 8000 शहादतें दी, और वो शहादतों देने के बाद मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी परचम में उनके मुजाहिदीन को दफनाया गया। ये मदारिस किसी भी स्कूल ऑफ थाट के हों, बरेलवी, देवबंदी, शिया, अहले हदीस, कोई भी हो, ये एसेट होते हैं एक कौम का। कौमें अफवाज जंगें नहीं लड़ती, कौमें जंग लड़ती हैं। जब तक वो मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा ये नहीं पढ़ा जाता, तब तक कौम नहीं जाती आगे लड़ने के लिए। जब तक नारे तकबीर की सदा बुलंद नहीं होती, तब तक नहीं जाते जहाद के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ। मुझे बता दीजिए, आज आपने ऐसे तमाम लोगों पे पाबंदी लगाई इंटरनेशनल प्रेशर में आके, आज आप मदारिस में पाबंदी लगा रहे हैं क्योंकि जामिया मस्जिद दिल्ली से सबसे पहले तहरीक खिलाफत का ऐलान हुआ था, अंग्रेज़ों से बगावत का ऐलान हुआ था, तब से ये कॉन्सेप्ट था कि मस्जिद के स्पीकर्स को बंद कर दिया जाए, उलमा को महसूर करके रख दिया जाए, 2 टके के जिनको दूसरा तीसरा कलमा नहीं आता उनको गदियों पे बिठा दिया जाए, और वहाँ से औलिया की असल तालीमात को ख़त्म कर दिया जाए। और फिर ये सारे काम किए गए। अब मुझे बताएं, मदारिस पे तो पाबंदी लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में आप शीला की जवानी पे कौम की बेटियों को नचवा रहे हैं, मीडिया पे आप कंदील बलोच को आइडियलाइज़ करके उसके नाम पे बागी ड्रामे चला रहे हैं। मुझे बताइए, कल को खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान से जंग होती है तो जहाद करने शीरी मज़ारी की बेटी जाएगी या फवाद चौधरी का बाप जाएगा? फिर आप इनके मनते तरले करेंगे, मौलाना साहब जिहाद का दर्स दो ना। नहीं तो मौलाना साहब भी बोलेंगे जनाब
बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते।